नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बीजेपी अपनी काऊ बेल्ट यानी हिंदी भाषी वाली राजनीतिक पार्टी के टैग से बाहर निकलने लगी है और अब पूरे देश में लगभग सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टी बनने लगी है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अपने दम पर त्रिपुरा में 32, नागालैंड में 12 और मेघालय में 2 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली लोकल पार्टीज जैसे त्रिपुरा में IPFT ने 1, नागालैंड में NDPP ने 25 सीटें जीती। इन सभी अद्भुत परिणामों के कारण आज बीजेपी त्रिपुरा में मानिक शाह के नेतृत्व में सरकार में है, नागालैंड में सत्ताधारी गठबंधन में है और मेघालय में चुनावी नतीजों के बाद NPP से अलायंस करके सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड में से 7 राज्यों में सत्ता में है। कहने का मतलब ये है कि इन 8 राज्यों में से एक मिजोरम को छोड़ दे तो बाकी 7 राज्यों में बीजेपी सरकार में है। आपको बता दें, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं, जबकि मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन के साथ सरकार में काबिज है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के शीर्ष और वहां के लोकल नेतृत्व ने काफी जमकर मेहनत की है। बात अगर पिछले 5 सालों की करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 47 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया, बड़ी बड़ी रैलियां की, लोगों से संबोधन किया। यहां तक कि बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री, बीजेपी के शीर्ष नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आने जाने का तांता लगा रहा। एक समय कांग्रेस के 2 बड़े नेता रहे हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व CM गेगांग अपांग को अपने खेमे में मिलाना और इसके बाद अपनी ही पार्टी के तेमजन इम्ना जैसे टैलेंटेड लोकल नेताओं को सामने लाना और उनको बढ़ावा देना, लोकल और ग्राउंड लेवल पर अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना आदि शामिल है। आपको बता दें, आज हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, जिनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एक समय था जब बीजेपी एक अपवाद के साथ 2003 में नॉर्थ ईस्ट के एकमात्र राज्य अरुणाचल प्रदेश में सत्ता में थी, लेकिन इसे छोड़ दे तो बीजेपी 2016 के असम विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सत्ता में नहीं रही थी और शायद इसीलिए बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का किला भेदना एक चक्रव्यूह से कम नहीं था। लेकिन बीजेपी ने ये चक्रव्यूह भेद कर ही दम लिया, क्योंकि बीजेपी को अपने सिर से हिंदी बेल्ट का पॉलिटिकल पार्टी का तमगा किसी भी कीमत पर हटाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां 2008 से लेकर 2013 तक इन राज्यों में कांग्रेस और लोकल पार्टीज की सरकारें थी, 2014 तक खुद कांग्रेस यहाँ 4 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में थी। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा हिंदी बेल्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी साफ हो गया है। वहीं वाम दल यानी लेफ्ट की भी पकड़ इन राज्यों में कम होती दिख रही है। ऐसे में अब बीजेपी का मुकाबला इन राज्यों में सिर्फ लोकल पार्टियों से रह गया है। यहाँ एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि बीजेपी ने इन 8 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जमकर मेहनत तो की ही, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों के कठिन गणित को सरल कर अपना रास्ता और भी आसान बना लिया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये बड़ा कारनामा बीजेपी ने किया। नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, जहां बीजेपी के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों की संख्या 8 थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इन राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 14 हो गई। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों की संख्या 8 थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों की संख्या 8 से 4 पर आकर सिमट गई। जबकि यहाँ की लोकल पार्टीज के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या 5 थी, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन सीटों की संख्या 3
छीन हो गई। कहने का मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी ने कांग्रेस की सीटें और उनके वोट प्रतिशत को तो छीना ही, साथ ही यहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक दल की सीटें और उनके वोट प्रतिशत में अच्छी खासी सेंधमारी करने का काम किया। यहाँ मैं आपको बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते कद को जोड़ते हुए बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बड़ी बातें आपको बताऊंगी। पहली बात ये कि अगर बीजेपी को 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट के राज्यों से कम सीटें आती है तो इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो सीटें आएंगी उसकी भरपाई आसानी से हो जाएगी। और अगर हिंदी बेल्ट के राज्यों से कम सीटें नहीं भी आती है तभी भी इन राज्यों से जीती हुई सीटें बीजेपी को एक अलग माइंडसेट और पॉजिटिव एनर्जी देगी कि अगर भविष्य में कोई भी गठबंधन पार्टी एनडीए से अलग होगी तो बीजेपी को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ये कि बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जीतने के बाद अब बीजेपी का कहीं ना कहीं सही मायने में कांग्रेस मुक्त भारत का राजनीतिक एजेंडा पूरा हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सफल मिशन के बाद बीजेपी की नजर दक्षिण के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना पर होगी, क्योंकि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बीजेपी अभी से ही वहां पर ग्राउंड लेवल और संगठन मजबूत करने में जुट गई है। तीसरी ये कि बीजेपी अब दशकों से काबिज लेफ्ट के किले को भेदने में कामयाब हो रही है। इसका पहला उदाहरण हमने 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखा, जहां भले ही बीजेपी ने ममता बनर्जी की टीएमसी की सीटों को भारी नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन लेफ्ट की सीटों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अपनी विधानसभा में सीटें 3 से 77 कर ली। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 25 साल से काबिज लेफ्ट के किले को भेदते हुए अपने दम पर सत्ता में विराजमान हो गई। आपको बता दें 2018 तक पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा ही ऐसा राज्य था जहां लेफ्ट ने 25 सालों तक एक तरफा राज किया था। इन सभी के अलावा बीजेपी अब ये भी चाहेगी कि वो अब केरल में भी अपनी पार्टी का एक अच्छा विस्तार करे और एक अच्छे चुनावी नतीजों की ओर बढ़े। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।